सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल हमने किया था सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में हम एक चीज़ और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं बेटा कि पहले तो ये ध्यान में रखो कि संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समानाधिकार समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, योजक द्वारा जुड़े होने के कारण भी मतलब जो है वो प्रत्येक वाक्य फ्री रहता है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र उसका अस्तित्व है रहता है। वो अपनी जो अपनी पहचान है उसकी इंडिविजुअलिटी है वो रहती है और एक दूसरे पे आश्रित वो नहीं रहता। और हमने जैसा कि कल पढ़ा था कि ये जो समानाधिकार समुच्चय बोधक या जिन्हें हम योजक चिन्ह भी कहते हैं वो और, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसीलिए, ये सब होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि हम अगर सेंटेंसेस की पहचान करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमें सेंटेंसेस की पहचान करनी है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कहाँ पर और, कहाँ पर या, कहाँ पर लेकिन, किंतु, ये सब, इसीलिए, ये कैसे आएगा। कल आप पूछ रहे थे, तो इसका बस अब ये एक ही मेथड है। वैसे सबसे बेस्ट तो बेटा यही है कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ही इसका पता चलेगा कि और, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब कहाँ आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकते हो तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपका पहला कि आंधी आई और बादल गरजने लगे। ठीक है, जब भी दो अलग बातों को जोड़ रहे हो, दो अलग बातों को जोड़ रहे हो, संयोज मतलब कि उसको ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां पर आपका और शब्द आएगा। ठीक है, वहां और शब्द आएगा आपका। और फिर देखो जहां पर विभाजक यानी कि तोड़ रहे हो, ठीक है, जहां पर अलग करना है, अब आपको वाक्य की सेंस से पता तो चल जाएगा ना कि भाई इसमें जुड़ रहा है या इसमें तोड़ा जा रहा है कुछ, वो तो आपको पढ़ने से पता चलेगा। तो अगर जहां पर टूट रहा है, विभाजक मतलब जहां पे हो रहा है, तो वहां पर आपका या आता है। ठीक है, या आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस हो गए इसमें भी। ठीक है, आपने अलग किया, उनको अलग कर दिया है कि पहले या तो ये कर लें या फिर बाद में वो कर लें। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जहां विभाजन हो रहा है वहां आपका या आएगा। ठीक है, और जहां पर आप मतलब अपोजिट है, मतलब जो अपोजिट होगा, तो यानी विरोध दर्शक यानी जहां अपोजिट हो रहा है तो वहां पर आपका लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब होगा। कि जैसे वह निर्धन है लेकिन सत्यवादी है, अपोजिट हो गया ना भाई, गरीब भी है लेकिन सच बोलता है, अपोजिट है बिल्कुल। तो जहां पर आपको लग रहा है कि अपोजिशन हो रही है, अपोजिशन है, वहां पर आपका लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब आएगा। और ये देखो एक और सेंटेंस इसमें कि वह सुंदर है मगर स्वस्थ नहीं है, अपोजिट हो गया कि सुंदर तो है पर ये हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो अपोजिट हो गए दोनों। तो जहां पर भी अपोजिट आ रहा है, हो रहा है आपका, वहां पे किंतु, परंतु या मगर, ये इस तरह का जो है योजक चिन्ह लगेगा। फिर आता है आपका परिणाम बोधक। जब वाक्य पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि कोई रिजल्ट मिल गया, ठीक है, कोई आपको रिजल्ट मिल गया, कोई परिणाम हुआ है, आ गया आपका, और तब आपका इसीलिए वर्ड जो है, इसीलिए जो योजक चिन्ह है वो इस्तेमाल होगा। जैसे कि उसने बहुत मेहनत की थी इसीलिए वह कक्षा में प्रथम आ गया। ठीक है, तो आपने जब भी सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो आपने उसकी सेंस को समझो, या तो उसकी सेंस को समझो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने से आपको तुरंत पता चलेगा कि और कहाँ आ रहा है, किंतु कहाँ आ रहा है, और परंतु कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि या तो ये चार तरीके के सेंटेंस हैं उनको दिमाग में रखो, संयोजक वाक्य, विभाजक, विरोध वाक्य जो जहाँ पे अपोजिशन है, अपोजिट है जो, या फिर परिणाम। ठीक है, या तो इनको याद में रखो आप कि भाई ये सेंटेंस में आ रहा है या ऐसा हुआ है, तो आपको पता रहेगा कि और, इसीलिए, किंतु, परंतु, या कहाँ आएगा। और एक और बात, हाँ, जहाँ पर आपको ऑप्शन भी दी जाए, अब जैसे ऑप्शन आ गई थी ना हमारे विभाजक में, आ गई थी ऑप्शन, ठीक है, वहां पर हमने या इस्तेमाल किया। अब जैसे हमने सुबह चाय या कॉफी वाला जो किया था, हमने सेंटेंस किया था ना एक क्लास में कि चाय लाऊं या कॉफी लाऊं, मतलब ऑप्शन भी आ गई आपके पास, तो वहां पर भी आपका या जो है वो इस्तेमाल होगा।
अब जैसे आप एग्जांपल देख लो कि आपका सेंटेंस है कि मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई। तो अब आप देख लो कि दो चीज़ें, पढ़ाया भी और नौकरी भी दिलाई है। ठीक है ना, तो दो चीज़ें हो गई, एक ही जैसी दो चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपका और आ जाएगा। ठीक है, जब एक ही जैसी दो चीज़ों को जोड़ा है आपने तो और आएगा, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ रहे हो तो आपको और शब्द का इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस हमने इसमें पढ़ा है ना, आंधी और बादल, दो एक जैसी चीज़ें आ गई हैं तो और आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा जो है संयुक्त वाक्य, ऐसे आप पहचान कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये चार तरह के जो सेंटेंस है उसको दिमाग में रखिए और फिर पहचान करके फिर उचित योजक चिन्ह लगाकर आपने संयुक्त वाक्य बनाने होते हैं। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है बेटा मिश्र वाक्य। ठीक है, अब मिश्र वाक्य, मिश्र यानी कि मिक्स करना, यानी कि कई जो दो तीन चीज़ों में जुड़ा हुआ, मिश्रित यानी कि मिला हुआ। ठीक है, तो अब हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे कि मिश्र वाक्य है क्या चीज़। तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा। जिस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि एक मेन सेंटेंस है और एक जो आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य है, इस तरीके के वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, और ये जो मिश्र वाक्य हैं बेटा, ये भी आपस में, यानी कि प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य जो है, ये आपस में जब जुड़कर एक सेंटेंस बनता है तो यहाँ पर भी जो ये है व्याधिकरण योजकों की सहायता से जुड़े रहते हैं। और वो योजक कौन से हैं? कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसीलिए। तो इस तरीके के इन योजकों से ये दोनों सेंटेंस जो हैं जुड़कर मिश्र वाक्य बनते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पहले देखना है कि प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए एक सेंटेंस दिया जा रहा है कि खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बना रहे। ठीक है, खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बना रहे। तो अब हमने देखना है कि इसमें हमारा प्रधान वाक्य क्या है और फिर हमारा डिपेंडेंट यानी आश्रित वाक्य क्या है। ठीक है, तो अगर हमने सेंटेंस को देखें तो खाने पीने का मतलब है और फिर आता है की लगाया यहाँ पर, तो इसलिए दो सेंटेंस जो है जुड़ गए। खाने पीने का मतलब है और दूसरा था मनुष्य स्वस्थ बने, तो की सहायता से इसको पूरा किया गया है। तो हम देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में हमारा जो है प्रधान वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो हमारा बेटा इसमें जो प्रधान, अब आपने ये खुद से पहचानना है कि आश्रित वाक्य कौन सा डिपेंडेंट सेंटेंस है। जो डिपेंडेंट अगर आपको पता चल गया तो समझ लीजिए जो बाकी बचा हुआ है वो आपका प्रधान वाक्य है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि इस पर सबसे पहले तो आपको यही पहचान करनी है कि आश्रित कौन है, कौन डिपेंड कर रहा है किस पर। ठीक है, जहां आपको ये पता चलने लग गया, वाक्य पढ़ने के अभ्यास पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितने आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा मेन सेंटेंस है, यानी प्रधान वाक्य क्या है और आश्रित वाक्य क्या है। अब जैसे अब हम इसमें सेंटेंस पढ़ते हैं कि जब बाघ और शिकारी घात लगाकर निकलते हैं तब उनकी शक्ल देखने लायक होती है। तो अब इसमें हमारा मुख्य सेंटेंस क्या होगा कि शक्लें जो हैं वो कब देखने लायक होती हैं? जब वो घात लगाकर, मतलब कि घात लगाकर निकलते हैं। तो अब हम इसमें कैसे हम मतलब हम किससे कहेंगे कि प्रधान वाक्य क्या है, मेन सेंटेंस क्या है आपका इसमें? तो आपके इसमें मेन सेंटेंस बेटा यही रहेगा कि शक्लें जो हैं वो देखने लायक कब होती हैं? जब वो घात लगा के निकलते हैं। ठीक है, घात लगा कर निकलते हैं। अगर नहीं निकलेंगे तो शक्लें तो नॉर्मल ही रहेंगी ना। ठीक है, तो अब शक्लें कब खराब होती हैं? जब वो घात लगाकर, मतलब कि शिकार के लिए निकलते हैं। तो आपने ऐसे वाक्य पढ़ना है और उसको समझना है। अब जैसे आपका है कि रुचि ने कहा कि वह चंडीगढ़ जा रही है। अब उसने क्या कहा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कह दिया, स्टेटमेंट दे दी, दैट जो है वो आपका प्रधान वाक्य है। ठीक है, और चंडीगढ़ जा रही है वो आपका आश्रित वाक्य है।
फिर है जहाँ जहाँ हम गए हमारा सत्कार हुआ। ठीक है, हम गए थे तभी तो सत्कार हुआ हमारा। तो जाना क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी प्रधान वाक्य जो है वो जाना है। और सत्कार तो डिपेंड करता है, जब जाओगे तभी सत्कार होगा। तो बेटा आपने इसमें अब सबसे पहले की पहचान करनी सीखनी है कि आपका डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है और आपका मेन सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, जैसे ही अब ये हमें पता चलेगा तभी हम उसको बदल सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप यहाँ से भी इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर, ठीक है, वाक्य में जहाँ पर कि, यदि, अगर, तब और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो, तथापि, तो समझ लो वहां से जो है वो वाक्य अलग हो गया। ठीक है, वो उसका मिड पॉइंट है कि उसके इस तरफ भी एक वाक्य है और उसके उस तरफ भी एक वाक्य है। और हमने देखना है कि वो कौन सा आश्रित है और कौन सा प्रधान वाक्य है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस शुरू हो रहा है जहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपका प्रधान वाक्य होगा और बाद में आश्रित वाक्य होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका आश्रित वाक्य पहले भी हो सकता है और प्रधान वाक्य अंत वाला बाद में भी हो सकता है। ये अब डिपेंड करता है कि क्या इम्पोर्टेंट रहा है सेंटेंस के अंदर। ठीक है बच्चे, तो अब इसमें इसको हम अभी यहीं तक छोड़ रहे हैं और फिर अगला भाग हम इसका बाद में